हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड व्यू क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई की थी, हमारा जो चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स का, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़ा था अपना कि √5 या √2 का इरेशनल वाला प्रूफ किया था, ठीक है। याद है कि नहीं है? नहीं भूल गए सारे कुछ? नहीं है याद तो पहले वो वीडियो जाके उसको रिवाइज करो, उसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, यानी मुझे प्रूफ करना है कि 3 + √5 जो है वो इरेशनल है कि नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं, चलो। प्रूफ के लिए क्या है कि जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में आपको याद होगा जो हमने क्वेश्चन किया था कि √5 वाला आपने जो किया था कि √5 हमारा इरेशनल है कि नहीं है, तो उसमें हमने क्या माना था कि a/b, या मैंने माना था कि इस पूरे डाटा को मैंने क्या माना था कि सर ये इरेशनल नंबर है, ये मैंने माना था, याद है। तो इसे हम क्या मानेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे कि इसे भी क्या मानेंगे, रेशनल नंबर माने। तो मैंने माना लेट एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। क्या माना हमने कि 3 + 2√5 क्या हमारा रेशनल है, ठीक है। अब 3 + 2√5 रेशनल हमारा, तो 3 + 2√5 इक्वल टू क्या होगा, a/b होगा ना। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो रेशनल नंबर हमने माना है, और रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, a/b या p/q के फॉर्म में, याद है ना। तो जब हमने लिखा a/b, और हम कह सकते हैं कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, क्या है ये, को प्राइम नंबर है, एंड क्यू नहीं, b इज नॉट इक्वल टू 0, यही है, ठीक है ना। क्या कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, जो a और b है हमारे वो को प्राइम नंबर है, और b हमारा क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, जो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या है कि जैसे ही मैंने देखा कि 3 + 2√5 इक्वल टू a/b है, तो हम क्या करते हैं कि जो 3 है हमारा उसे हम इधर लाते हैं। तो इधर क्या बचा हमारा कि 2 + √5 इक्वल टू a/b -3, ठीक है ना। उधर प्लस का था 3, अब इधर आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो हमारा हो गया कि 2 + √5 इक्वल टू a/b -3। तो 2√5 इक्वल टू, यहां पर एलसीएम ले लो इसके नीचे 1 मान के, तो क्या हो जाएगा हमारा कि a -3b/b, क्या हो जाएगा, a -3b/b। अब जैसे ही मैं 2 इधर किसका मल्टीप्लाई का, इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो √5 इक्वल टू a -3b/2b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से समझ लो। सबसे पहले हमें बताया गया था सर कि 3 + 2√5 इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जब कभी भी किसी भी कंडीशन की 2 सिचुएशन बनती हैं, तो उनमें से अगर मुझे एक को बताना है तो मैं क्या करूंगा सर, बता दूंगा सर दूसरा नहीं हो सकता, तो पहला वाला अपने आप होगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि 3 + 2√5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। 3 + 2√5 क्या हमारा रेशनल नंबर है। तो हमने माना है कि 3 + 2√5 इक्वल टू a/b, और a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। तो a और b क्या हो गया, हमारे को प्राइम नंबर हो गया। अब जैसे ही मैंने देखा कि a और b हमारे को प्राइम नंबर है, तो मैंने 3 को इधर लाया। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर √5 चाहिए, मुझे √5 को अकेला करना है। क्या करना है, √5 को अकेला करना है। तो √5 को अकेला करने के लिए प्लस का 3 इधर आके उसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारा हो गया 2√5 इक्वल टू a/b -3। यहां पर मैंने एलसीएम लिया तो a -3b/b हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई का था, तो इधर आके इसका हो गया डिवाइड का, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक सब सही है। अब जब मैंने माना था कि ये हमारा रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि a
क्या कह सकते हैं हम कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर। ये है ना, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। एंड ऑल्सो √5 इज रेशनल नंबर। क्या होगा कि जब मैंने कहा कि सर a माइनस 3b अपॉन 2b ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर मैंने शुरू में माना था कि ये हमारा रेशनल नंबर है और इसके इक्वल में a अपॉन b माना था। तो जब हम एक दूसरे को इधर उधर करेंगे तो वो रहेंगे तो रेशनल नंबर ही ना। तो ये सर हमारा रेशनल नंबर है, तो इसके साथ सर रेशनल नंबर ये होगा तो ये भी क्या होगा, √5 भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर है ना। यानी इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये रेशनल नंबर हुआ तो √5 भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है, एक मिनट, हमें पता है सर कि लास्ट वीडियो में यानी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था कि √5 को मैंने प्रूफ किया था सर, वो क्या था हमारा रेशनल, सॉरी इरेशनल नंबर था। क्या था वो, हमारा इरेशनल नंबर था। और लेकिन यहां पर क्या निकल के आ रहा है, रेशनल नंबर निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर हमने जो एज्यूम किया था, जो चीज हमने मानी थी वो हमारी क्या है, वो गलत है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं हम कि √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, देन अवर अजम्पशन, यानी जो चीज हमने फिर मानी थी, जो चीज हमने उसको लेट किया था, वो सारी चीज क्या हमारी गलत है। तो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया ना। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना आपको कि जब एक सिचुएशन की दो कंडीशन बनती हैं और मुझे एक को प्रूफ करना है कि ये है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं बता दूंगा सर ये नहीं हो सकता, तो बचा कौन, ये हो सकता है। ठीक है ना, वो हेड टेल याद है ना कि मैंने टॉस किया और मैंने कहा सर हेड आया और किसी दूसरे ने कहा सर टेल नहीं आया, तो आया क्या आया तो हेड ही ना। तो एक कंडीशन को बताने के दो सिचुएशन हो गई कि एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है तो मैंने क्या मान लिया, ये रेशनल है। ठीक है ना, तो अगर मैंने इसको रेशनल माना तो मैंने माना लेट अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल, यानी 3 + 2√5 क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब जब ये दोनों रेशनल हो गए तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = a अपॉन b माना हमने। ठीक है, और a और b क्या हमारे को प्राइम नंबर है और b नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है ना रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और क्या नहीं होते, वो इक्वल के, सॉरी 0 के इक्वल नहीं होते। किसके इक्वल नहीं होते, 0 के इक्वल नहीं होते। अब हमने क्या किया, हमें यहां पर चाहिए √5 को अकेला करना। ठीक है, हमें किसको अकेला करना, √5 को अकेला करना। तो प्लस का 3 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हुआ। फिर हमने एलसीएम ले लिया तो हमारा वहां पे बन गया a - 3b अपॉन b। अब यहां पर 2 इसके साथ में था, 2 किसका है, मल्टीप्लाई का, इधर आ किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो हमारी कंडीशन बन गई कि √5 = a - 3b अपॉन 2b। ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने शुरू में माना था कि सर ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी क्या हमारा रेशनल नंबर ही होगा। तो हमने लिखा कि a - 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर, एंड अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल में है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो एंड ऑल्सो √5 इज रेशनल नंबर, तो √5 भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। तो हमने लिखा कि √5 इज इरेशनल नंबर, देन अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने जो चीज मानी थी, जो चीज हमने एज्यूम किया था, वो सारी चीज क्या होगी, गलत हो गई। जब ये चीज गलत हो गई, यानी क्या गलत हुआ कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। देन 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया। चलो मिलते हैं आपको नई क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।